हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह का नेक पैच लगाना। तो इस पैच को मैंने कुर्ती में से ही पहले ही अलग कर लिया था, क्योंकि ये जो कुर्ती का फैब्रिक है ना, उसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ था, जिससे कि कटिंग के टाइम दोनों साइड पर कपड़ा वेस्ट होना था। तो इसलिए इसको पहले ही निकाल कर रख लिया। अब हमने इसको कुर्ती के साथ में अटैच करना है। तो इसके लिए ये मैंने इस तरह से बुकरम का राउंड नेक ले लिया और इसको कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट करके इसको साइड से भी स्टिच कर लिया। और इसकी टोटल लेंथ है 6.5 इंच और हमारी जो कंप्लीट नेक रहेगी उसकी लेंथ रहेगी 6 इंच। तो आधा इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन में चला जाएगा। तो हमने इस तरह से बुकरम की नेक को, जितनी भी हमारी कंप्लीट लेंथ है नेक की डीपनेस, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो अब हम इसे कुर्ती के साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कुर्ती को डबल फोल्ड कर लिया सेंटर में से और एक छोटा सा कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें इसका सेंटर पता हो। और इसके बाद में इस पैच को भी सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक स्मॉल कट लगा लेंगे। अब कुर्ती को इस तरह से सीधा कर लेना है और इसके सेंटर में एक क्रीज बनी हुई है। तो जितना भी हमने बुकरम का कंप्लीट नेक कट किया था 6.5 इंच, तो उससे हमने 1 इंच कम पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क करूँगी। तो यहाँ से हमने इस पैच को लगाना स्टार्ट करना है। ये हमने 1 इंच इसलिए ऊपर से लगाया है क्योंकि जब हम इसका नेक बनाएंगे ना, तो जो साइड से एक्स्ट्रा पैच है वो हमारे नेक में ही आ जाए, बाहर ना रहे। इस पैच को कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से अटैच करेंगे। यदि आप चाहें तो यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी तरह से ही इसको स्टिच कर लें। तो ये पैच इस तरह से कुर्ती के साथ में अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पर जो हमने बुकरम का नेक पहले से ही रेडी करके रखा था उसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड में एक स्मॉल कट लगा लेंगे, जैसा कि हमने कुर्ती में लगाया है। और नीचे की साइड भी इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यहाँ हम चॉक की हेल्प से इसके सेंटर पर एक मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने कुर्ती पर कट लगाया हुआ था और इस नेक पर, इन दोनों को हम इस तरह से आमने सामने रखेंगे। बिल्कुल इसको सेंटर में ही रखना है और नीचे की साइड में हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसको भी पैच के बिल्कुल सेंटर में ही रखना है। और यहाँ पर हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि हमारा नेक अपनी जगह पर अच्छे से स्टिक हो जाए। अब हमने पूरे राउंड में बुकरम के साथ साथ में ही सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में हम नीचे की साइड फैब्रिक के ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से नेक को कुर्ती के साथ में अटैच करने के बाद में अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए करीब आधा इंच बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और उसके बाद में हमने यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर सिलाई से दूर ही रखना है और छोटी छोटी इस तरह से कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें नेक को अंदर की साइड में फ़ोल्ड करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इससे आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगी। और इस तरह से हमने इस नेक को अंदर की साइड में फ़ोल्ड करके यहाँ पर रफ स्टिच लगा लेना है और उसके बाद भी हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। और इस तरह से पैच लगने के बाद में हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड इस तरह का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।